नमस्ते दोस्तों। क्या आप हर बार नई डाइट शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्या जिम और खाने पर कंट्रोल करना अब बोझ लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप हर बार डाइटिंग शुरू करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते? क्या आपको लगता है कि वजन घटाना सिर्फ जिम और सख्त डाइट से ही हो सकता है? तो अब वक्त है सोच बदलने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल मक्काना की अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब आई कैन मेक यू थिन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कैसे केवल अपने सोचने और खाने के तरीके को बदलकर आप स्थायी रूप से वजन कम कर सकते हैं। हम जानेंगे 4 आसान वेट लॉस रूल्स, इमोशनल ईटिंग पर काबू कैसे पाएं, क्रेविंग बस्टर टेक्निक्स, हिप्नोसिस और एनएलपी का सही इस्तेमाल, शरीर का वेट थर्मोस्टैट कैसे रीसेट करें, सेल्फ बिलीफ और मिरर टेक्निक्स। यह सिर्फ वजन घटाने की गाइड नहीं है, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा प्रभावी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक का नाम आई कैन मेक यू थिन, मैं तुम्हें पतला कर सकता हूं। लेखक पॉल मैक्केना। यह किताब वजन घटाने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देती है। इसमें डाइटिंग, कैलोरी काउंटिंग या जिम जाने की सलाह नहीं दी गई है। पॉल मैक्केना का मानना है कि यदि हम अपने दिमाग के पैटर्न को समझें और उसे रिप्रोग्राम करें, तो हम स्थायी रूप से पतले हो सकते हैं। एक डाइट मत करो, खुद को समझो। डाइट आपको एक अस्वाभाविक जीवन शैली अपनाने पर मजबूर करती है। बार बार डाइट करना शरीर को भ्रमित करता है। पॉल का कहना है कि आप जितना ज्यादा डाइट करते हैं, उतना ही वजन बढ़ाने की संभावना होती है। 2. भूख लगने पर ही खाओ। जब तक वास्तव में भूख न लगे, तब तक खाना न खाएं। खाने की आदत को भावनात्मक स्थिति से अलग करें। कई बार हम तनाव, उदासी या बोरियत में भी खाना खाते हैं। 3. वह खाओ जो तुम वास्तव में चाहते हो। अपने शरीर की सुनो। जब आप सच में भूखे होंगे, तो शरीर खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए। अगर मन मिठाई चाहता है, तो थोड़ा खाओ, लेकिन संतुलन बनाए रखो। 4. धीरे धीरे खाओ और हर बाइट का आनंद लो। धीरे खाने से दिमाग को यह संकेत मिलता है कि पेट भर चुका है। जल्दी जल्दी खाने से आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। 5. खाना तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर न जाए। पूरा पेट भरने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि अब और नहीं चाहिए, तो खाना बंद कर दें, चाहे प्लेट में खाना बचा हो। लेखक की चेतावनी, वार्निंग। इस अध्याय की शुरुआत में ही पॉल मैक्केना एक स्पष्ट और ईमानदार चेतावनी देते हैं। यह किताब पारंपरिक वजन घटाने के तरीकों से पूरी तरह अलग है। यह कोई डाइट चार्ट, एक्सरसाइज प्लान या कैलोरी काउंटिंग गाइड नहीं है। वे इस बात को शुरू में ही स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि पाठक भ्रमित न हों और पहले दिन से सही मानसिकता के साथ आगे बढ़े। क्यों दी गई यह चेतावनी? क्योंकि अधिकतर लोग जब वजन घटाने की कोई किताब या कोर्स शुरू करते हैं, तो वे उम्मीद करते हैं कि उसमें होगा एक कड़ा डाइट प्लान, कैलोरी का हिसाब, सुबह शाम की व्यायाम योजना, वजन नापने की सलाह, खाने पीने की चीजों की सूची, क्या खाएं, क्या न खाएं। लेकिन यह किताब उस सोच को पूरी तरह तोड़ती है। लेखक का मानना है कि समस्या आपके शरीर में नहीं, आपके दिमाग में है। जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं, शरीर खुद ब खुद बदलता है। क्या नहीं मिलेगा इस किताब में? कोई सख्त डाइट नहीं, वजन मापने या कैलोरी गिनने की कोई सलाह नहीं, खाने की चीजों की लंबी मना लिस्ट नहीं, घंटों की कठिन वर्जिश का दबाव नहीं। क्या मिलेगा इस किताब में? सोचने के तरीके में बदलाव, अवचेतन मन के साथ काम करना, माइंड प्रोग्रामिंग, खुद को समझना और स्वीकार करना, भूख और भावनाओं के बीच का फर्क पहचानना, अपने शरीर को दोबारा सुनना सीखना। लेखक की स्पष्ट बात। पॉल मैक्केना इस चेतावनी के माध्यम से 2 बातों पर जोर देते हैं। 1. ईमानदारी से अपनाना जरूरी है। यह किताब एक मानसिक बदलाव की यात्रा है, जिसे सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि अनुभव करके अपनाना होता है।
अगर आप इसे बस पढ़ेंगे लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगी। 2. पुरानी सोच को छोड़ना होगा। आपको पुराने मिथकों, डाइट कल्चर और फिटनेस इंडस्ट्री के भ्रम से बाहर निकलना होगा। केवल तभी आप खुद के लिए एक स्थायी, सरल और सुखद समाधान पा सकते हैं। निष्कर्ष: यह चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। यह किताब उन्हें सबसे अधिक फायदा देती है जो खुद के शरीर से प्यार करना सीखना चाहते हैं, खाना और वजन का संघर्ष हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, दिमाग के स्तर पर बदलाव लाना चाहते हैं, वजन घटाने की मानसिक प्रोग्रामिंग, दी वेट लॉस माइंड प्रोग्रामिंग। यह भाग माइंड प्रोग्रामिंग यानी मानसिक प्रोग्रामिंग का परिचय देता है, जो कि इस किताब की मूल आत्मा है। लेखक का कहना है कि हमारे शरीर के वजन को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अवचेतन, सबकॉन्शियस मन में होती है। और जब हम अवचेतन मन को सकारात्मक सुझावों, पॉजिटिव सजेशंस से प्रशिक्षित करते हैं, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। हमें जबरदस्ती की डाइटिंग या वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती। हम खाने और शरीर के बारे में एक नया, संतुलित दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें लेखक आपकी सोच को दोबारा आकार देने के लिए गहरी रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना और सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं। इससे आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे नई धारणा बैठने लगती है, जैसे मुझे तभी खाना चाहिए जब मुझे सच में भूख लगे। मेरा शरीर पतला, मजबूत और सुंदर बन रहा है। मुझे अपने शरीर से प्रेम है और मैं उसका ध्यान रखता हूं। इस तकनीक का विज्ञान क्या है? पॉल मैककेना की यह तकनीक NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस पर आधारित है, जो मानते हैं कि हम जैसा बार बार सोचते हैं, वैसा महसूस करने लगते हैं, और जैसा महसूस करते हैं, वैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए अगर हम अपने भीतर की सोच बदल दें, तो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। यह माइंड प्रोग्रामिंग एक भीतर से बाहर बदलाव की प्रक्रिया है। कैसे काम करता है यह? 1. आप आराम से बैठते या लेटते हैं। 2. यह आपको गहरी नींद जैसी स्थिति में ले जाता है, लेकिन आप होश में होते हैं। 3. इस अवस्था में आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। 4. तब लेखक आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन डालते हैं, धीरे, शांत और दोहराव वाले सुझावों के माध्यम से। जैसे कि आप अपने शरीर को गहराई से सुन सकते हैं। आपका शरीर जानता है कि उसे कितना खाना चाहिए। आप स्वस्थ आदतें सहजता से अपनाते हैं। यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा ज्यादातर खाने का व्यवहार भावनात्मक या आदतजनित होता है, तर्कपूर्ण नहीं। सिर्फ जानकारी होने से आदतें नहीं बदलती, अवचेतन स्तर पर बदलाव जरूरी होता है। माइंड प्रोग्रामिंग आपके पुराने, नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे सकारात्मक विश्वासों से बदलती है। क्या यह जरूरी है? लेखक कहते हैं, हाँ, यह एक सपोर्ट टूल है। किताब में बताए गए 4 मूल नियमों, केवल भूख लगने पर खाना, मनचाहा खाना, धीरे खाना, पेट भरने पर रुक जाना, को आप अभ्यास से अपना सकते हैं। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग आपकी प्रक्रिया को गहरा, सहज और दीर्घकालिक बनाती है। इसलिए यह अभ्यास को तेज और स्थायी बनाता है। निष्कर्ष: यह सेक्शन बताता है कि यदि आप केवल व्यवहार नहीं, बल्कि सोच को बदलते हैं, तो वजन घटाना एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाती है। माइंड प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन को स्वस्थ जीवन के लिए दोबारा प्रशिक्षित करती है। महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट नोटिस। इंपॉर्टेंट नोटिस किताब का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। यह लेखक की ओर से दी गई एक स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी है, जो पाठकों की सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई है। मुख्य संदेश: इस भाग में लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं या कोई नियमित दवा ले रहे हैं, तो इस किताब की तकनीकों को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। इस चेतावनी की आवश्यकता क्यों है?
हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है। कुछ लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोनल असंतुलन या खाने से जुड़ी बीमारियों, ईटिंग डिसऑर्डर्स से ग्रस्त हो सकते हैं। उनके लिए खानपान या शरीर से जुड़े निर्णय अकेले लेना खतरनाक हो सकता है। 2. किताब की तकनीकें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर असर डालती हैं। माइंड प्रोग्रामिंग, भावनात्मक भोजन से निपटना, भूख को पहचानना, यह सब गहरी मानसिक प्रक्रिया है। यह तकनीकें शक्तिशाली हैं, लेकिन किसी विशेष शारीरिक या मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए इन्हें सही तरीके से लागू करना जरूरी है। 3. दवाओं के असर पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति वजन नियंत्रित करने के लिए दवा ले रहा है और इन मानसिक तकनीकों से उनका भोजन पैटर्न बदलता है, तो दवाओं की मात्रा या असर बदल सकता है। लेखक की जिम्मेदारीपूर्ण सोच। पॉल मैककेना केवल एक व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक नहीं। इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह सुझाव देते हैं कि कोई भी तकनीक अपनाने से पहले चिकित्सा सलाह लें। विशेषकर यदि आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं, पहले से किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं, खाने से जुड़ी मानसिक समस्याओं जैसे बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया, बुलिमिया आदि से ग्रस्त हैं। यह सलाह किसे माननी चाहिए? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, मानसिक स्वास्थ्य के मरीज, वजन से संबंधित मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे लोग। निष्कर्ष। यह नोटिस बताता है कि स्वास्थ्य सुधारने की प्रक्रिया जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। किताब में बताई गई तकनीकें अवश्य प्रभावशाली हैं, लेकिन हर पाठक की स्वास्थ्य स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई भी नई आदत अपनाने से पहले व्यक्तिगत परामर्श जरूरी होता है। यह चेतावनी एक प्रकार का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच है, जिससे लेखक यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठक स्वयं की देखभाल जिम्मेदारी से करें। अध्याय 1। क्या आप सचमुच कुछ बिल्कुल अलग करने के लिए तैयार हैं? Are you ready for something truly different? इस अध्याय की शुरुआत में लेखक पॉल मैककेना पाठकों से एक बहुत सीधा और गहरा सवाल पूछते हैं। क्या आप वाकई कुछ नया, अलग और स्थायी करने के लिए तैयार हैं? यह सवाल साधारण नहीं है, यह एक आत्मनिरीक्षण का निमंत्रण है। एक पारंपरिक डाइटिंग क्यों असफल होती है? लेखक इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि आज तक जो भी डाइटिंग सिस्टम, कैलोरी काउंटिंग, फैट डाइट्स या वर्जिश प्लान हमने अपनाए हैं, उनमें से अधिकतर क्यों असफल हुए हैं। वे बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली समस्या अंदर से होती है। वे पाबंदियों और प्रतिबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे यह मत खाओ, इतना ही खाओ, हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करो। डाइटिंग में हम अपने शरीर की आवाज को अनसुना करना शुरू कर देते हैं। बार बार वजन कम करके फिर से बढ़ जाना, योयो डाइटिंग, एक आम अनुभव बन जाता है। लेखक कहते हैं, अगर डाइटिंग काम करती, तो दुनिया में हर कोई पतला होता। 2. यह कोई डाइट नहीं, यह एक सिस्टम है। पॉल मैककेना इस बात पर जोर देते हैं कि यह किताब कोई नया डाइट चार्ट या प्लान नहीं है। इसमें आपको खाना मना नहीं किया जाएगा, बल्कि यह एक सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलने वाली प्रणाली है। इस प्रक्रिया में आप सीखेंगे खाने की प्राकृतिक बुद्धि को वापस जागृत करना, भावनात्मक खाने, इमोशनल ईटिंग से बाहर निकलना, भूख और तृप्ति की सच्ची पहचान करना, और सबसे जरूरी, अपने शरीर से प्रेम करना। 3. नया दृष्टिकोण, भीतर से बाहर की ओर बदलाव। लेखक का मानना है कि वजन घटाने की स्थायी सफलता केवल तभी संभव है जब आप खुद को समझने लगते हैं। आप शरीर को सुनना और सम्मान देना सीखते हैं। आप खानपान को सजा या इनाम मानना बंद कर देते हैं। आप अपने मन के पुराने प्रोग्राम को बदलते हैं। यह दृष्टिकोण बहुत अलग है क्योंकि यह संघर्ष नहीं कराता, मना नहीं करता, दबाव नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आपके प्राकृतिक स्वभाव से फिर से जोड़ता है। 4. अध्याय का उद्देश्य, निर्णय का क्षण। यह अध्याय आपको यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या आप पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मप्रेम और स्वीकृति की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बार बार असफल हुई डाइटिंग की जगह
इस सरल और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने को तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो पॉल कहते हैं, आप सफलता के दरवाजे पर खड़े हैं। 5 लेखक का आश्वासन। पॉल इस अध्याय में वादा करते हैं, यह किताब आपके शरीर और मन के बीच भ्रम और संघर्ष को खत्म करेगी। यह आपको खाने की आज़ादी और संतुलन सिखाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं, लेकिन एक वैज्ञानिक और मानसिक प्रणाली है जो तभी काम करेगी जब आप इसे ईमानदारी से अपनाएंगे। निष्कर्ष। आर यू रेडी फॉर समथिंग ट्रूली डिफरेंट? सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि यह पूरी किताब की नींव है। यह पाठक को एक मेंटल रीसेट देता है, एक नई जीवन शैली की ओर पहला कदम। यह अध्याय आपको रोककर पूछता है, क्या आप फिर से वही पुरानी डाइटिंग करना चाहते हैं या एक बार सच में खुद से जुड़ना चाहेंगे? अध्याय 2, दुनिया की सबसे आसान वजन घटाने की प्रणाली, द सिंपलेस्ट वेट लॉस सिस्टम इन द वर्ल्ड। यह अध्याय इस किताब की मुख्य प्रणाली, कोर मेथड, को पेश करता है, जो लेखक के अनुसार वजन घटाने का सबसे सरल, प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। अगर आप अपने शरीर की बात सुनना सीख जाए, तो आपको कभी डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 आसान नियम, 4 गोल्डन रूल्स। पॉल मैककेना की यह पूरी प्रणाली सिर्फ 4 नियमों पर आधारित है, जो इतने सहज हैं कि एक बच्चा भी उन्हें समझ सकता है, लेकिन उनका पालन करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1 केवल तब खाओ जब भूख लगे। Eat when you are hungry। ज्यादातर लोग भावनात्मक वजहों, बोरियत, तनाव, सामाजिक दबाव या सिर्फ आदत के कारण खाते हैं। यह नियम कहता है, अपने शरीर से जुड़ो और केवल तब खाओ जब असली शारीरिक भूख हो। लेखक समझाते हैं, भूख एक शारीरिक संकेत है, पेट में खालीपन, हल्की थकावट या ऊर्जा की जरूरत। अगर यह भावनात्मक स्थिति है, जैसे उदासी, चिंता, तो खाना उसकी सही दवा नहीं। इसका उद्देश्य, आपके शरीर की प्राकृतिक बुद्धि, इनर इंटेलिजेंस, को पुनः सक्रिय करना। 2 वही खाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। Eat what you want, not what you think you should। पारंपरिक डाइट्स आपको बताती हैं क्या खाना ठीक है और क्या नहीं। लेकिन यह प्रणाली कहती है, जो चीज आपको शारीरिक रूप से संतुष्टि दे, वही खाइए। लेखक का तर्क, जब आप खुद को कुछ खाने से रोकते हैं, तो क्रेविंग्स और गिल्ट बढ़ती है। जब आप मनचाहा खाते हैं, बिना अत्यधिक सेवन के, तो संतुष्टि जल्दी मिलती है और ओवरईटिंग नहीं होता। इसका उद्देश्य, खाने को आनंद और संतुलन का स्रोत बनाना, न कि प्रतिबंध का। 3 धीरे धीरे खाओ और हर निवाले का आनंद लो। Eat slowly and enjoy every bite। तेज खाना ओवरईटिंग का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि दिमाग को पेट से संकेत आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेखक कहते हैं, धीरे खाओ, चबाओ, हर स्वाद को महसूस करो। उपाय, हर 2 से 3 निवालों के बाद चम्मच नीचे रखें। खाते समय टीवी, मोबाइल या बातचीत से बचें। भोजन को कार्य नहीं, एक ध्यान की क्रिया, माइंडफुलनेस, बनाएं। इसका उद्देश्य, आपका ध्यान खाने पर केंद्रित करना, ताकि शरीर और दिमाग दोनों एक साथ तय करें कि कब रुकना है। 4 जब पेट भर जाए, खाना बंद करो। स्टॉप व्हेन यू आर फुल। बहुत से लोग खाना तब तक खाते हैं जब तक प्लेट खत्म न हो जाए, न कि जब पेट भर जाए। यह नियम कहता है, पेट का संकेत पहचानिए और वहीं रुक जाइए। संकेत कैसे पहचानें? पेट में हल्का खिंचाव, संतुष्टि महसूस होना, खाना अच्छा लगना बंद हो जाना। लेखक कहते हैं, एक निवाला ज्यादा खाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोजाना ऐसा करना आपकी सेहत पर भारी पड़ता है। इसका उद्देश्य, आपको सिखाना कि रुकना भी एक कला है, जो आत्मप्रेम का प्रतीक है। इन 4 नियमों का जादू। पॉल का दावा है कि अगर आप केवल इन 4 नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, बिना किसी डाइट चार्ट, बिना कैलोरी गिनने, बिना जिम की जरूरत के, तो आप स्वस्थ, संतुलित और स्थायी वजन घटा सकते हैं। क्या यह आदतें बनाना आसान है? हाँ, लेकिन शुरुआत में पुरानी आदतें विरोध कर सकती हैं। आपको सतर्क और सजग रहकर अपने शरीर की बात सुननी होगी। जैसे जैसे आप इन्हें अपनाते हैं, ये स्वाभाविक व्यवहार बन जाते हैं।
एक ध्यान देने योग्य बात, यह प्रणाली सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अपने शरीर, मन और भोजन से एक नया संबंध बनाना सिखाता है। निष्कर्ष: 4 नियम कोई दबाव नहीं, कोई मना नहीं, सिर्फ समझ और प्रेम। अध्याय 2 में पॉल मैककेना एक ऐसी क्रांतिकारी प्रणाली पेश करते हैं जो कठिन नहीं बल्कि प्राकृतिक और टिकाऊ है। यह अध्याय कहता है, डाइटिंग छोड़ो, खुद से जुड़ो। अध्याय 3, अपने मन को प्रोग्राम करो ताकि शरीर अपने आप पतला हो जाए। प्रोग्राम योर माइंड टू स्लिम योर बॉडी। इस अध्याय में लेखक पॉल मैककेना यह समझाते हैं कि वजन कम करने की प्रक्रिया केवल खाने पीने और एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से गहराई से जुड़ी है। उनका दावा है, आपका शरीर वही बनता है जैसा आप अपने मन में लगातार सोचते और महसूस करते हैं। मन और शरीर का संबंध। लेखक कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वह केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, वह शारीरिक प्रतिक्रिया भी पैदा करती है। यदि हम खुद को मोटा, थका हुआ या असफल महसूस करते हैं तो शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर हम खुद को पतला, चुस्त, संतुलित और आत्मविश्वासी माने तो शरीर उस छवि को सच करने लगता है। माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? यह 2 मुख्य तकनीकों पर आधारित है। एक NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यह तकनीक हमारे विचारों, भाषा और व्यवहार को बदलने में मदद करती है। NLP यह मानता है कि मनुष्य का अनुभव एक प्रोग्राम की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर का कोड बदला जाए, वैसे ही आप अपने विचारों का पैटर्न बदल सकते हैं। अगर आपने खुद को हमेशा मोटा, कमजोर, इच्छा शक्ति वाला, खाने का गुलाम समझा है, तो NLP आपकी यह छवि बदल सकता है। उदाहरण: हर बार जब आप दर्पण में खुद को देखें तो खुद से कहें, मैं हर दिन और ज्यादा स्वस्थ और संतुलित हो रहा हूं। 2. हिप्नोसिस, सम्मोहन। यह एक गहरी विश्रांति की स्थिति है जिसमें आपका अवचेतन मन पूरी तरह ग्रहणशील होता है। पॉल मैककेना इस विधि का उपयोग करते हैं ताकि सकारात्मक सुझाव, सजेशंस, सीधे अवचेतन में पहुंचे। उदाहरण: मैं जब भूखा होता हूं तभी खाता हूं और पेट भरने पर रुक जाता हूं। इस प्रक्रिया में आपका तनाव कम होता है, नकारात्मक आत्मछवि हटती है, नई सकारात्मक मानसिक आदतें स्थापित होती हैं। आपकी मानसिक छवि, सेल्फ इमेज का प्रभाव। लेखक कहते हैं, आपका शरीर वही बनने की कोशिश करता है जैसा आप अपने दिमाग में खुद को देखते हैं। इसलिए अगर आप खुद को मोटा और बेकार समझते हैं, शरीर में मोटापा बना रहेगा। खुद को पतला, स्वस्थ और आत्मनियंत्रित मानते हैं, शरीर खुद को उसी अनुसार ढाल लेता है। यह आत्मछवि, सेल्फ इमेज, एक प्रकार का भीतर का ब्लूप्रिंट है जो आपकी बाहरी दुनिया को आकार देता है। क्या करना है? इस अध्याय में पॉल एक सरल रणनीति बताते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालें, खुद की आंखें बंद करें और एक सकारात्मक दृश्य कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। जैसे आप पतले हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। 2. अवचेतन को सकारात्मक सुझाव दें। जैसे, मुझे मेरा शरीर पसंद है, मैं संतुलन के साथ खाता हूं, मुझे हेल्दी खाना अच्छा लगता है। मन को प्रोग्राम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इच्छा शक्ति, विल पावर, अक्सर अस्थायी होती है। लेकिन जब अवचेतन आदत बदल लेता है, तब वो नया व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग से आप खाने के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं, खुद से संघर्ष करना छोड़ते हैं, और वजन कम करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। निष्कर्ष: अगर आप अपने दिमाग को बदलते हैं तो आपका शरीर अपने आप बदलने लगेगा। अध्याय 3 हमें यह एहसास दिलाता है कि शरीर की चाबी दिमाग में है। यह अध्याय डाइट से ज्यादा दृष्टिकोण बदलने की बात करता है और यह बताता है कि स्थायी बदलाव तभी आता है जब मन और शरीर एक दिशा में काम करें। अध्याय 4, भावनात्मक खाने पर विजय पाना, ओवरकमिंग इमोशनल ईटिंग। पॉल मैककेना इस अध्याय में बताते हैं कि बहुत से लोग खाना सिर्फ शारीरिक भूख की वजह से नहीं खाते, बल्कि वे खाना भावनाओं को दबाने या छुपाने के लिए खाते हैं।
इसे कहा जाता है इमोशनल ईटिंग, भावनात्मक खाना। आप भूखे नहीं हैं, आप दुखी, अकेले, थके हुए या तनाव में हैं। भावनात्मक खाने की पहचान। लेखक बताते हैं कि जब आप इन परिस्थितियों में खाना खाते हैं तो यह इमोशनल ईटिंग है। तनाव के समय मीठा या तला हुआ खाना चाहना, अकेलेपन में स्नैक्स की ओर खिंचाव, बोरियत में बार बार फ्रिज खोलना, गुस्से या दुख में ओवर ईटिंग करना। यह असली भूख नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का भागना खाने में है। क्यों होता है इमोशनल ईटिंग? हम अपने बचपन से सीखते हैं कि खाना एक आराम देने वाला माध्यम है। उदाहरण, रोने पर माँ टॉफी देती है। धीरे धीरे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। दुख खाना, तनाव चॉकलेट। इमोशनल ईटिंग को रोकने के 5 उपाय, टूल्स। 1. भावनाओं को पहचानो और स्वीकार करो। लेखक कहते हैं, जो महसूस हो रहा है उसे नकारो मत, महसूस करो। खुद से पूछिए, क्या मुझे भूख लगी है? या मैं अकेला परेशान बोर हो रहा हूं? अभ्यास। जब खाना खाने का मन हो, 2 मिनट रुकिए और अपनी भावना पर ध्यान दीजिए। 2. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। जब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं। पॉल सुझाव देते हैं, गहरी सांस लें 4 सेकंड में, रोकें 4 सेकंड, छोड़ें 4 सेकंड। यह आपकी तंत्रिका प्रणाली शांत करता है और भावनात्मक प्रतिक्रिया कम होती है। 3. अपनी भावनाएं लिखिए, जर्नलिंग। खाना खाने की बजाय एक नोटबुक में लिखें, अभी मुझे क्या महसूस हो रहा है? यह भावना कब शुरू हुई? मैं इसे खाने के बिना कैसे संभाल सकता हूं? इससे आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना शुरू करेंगे। 4. काम एंकर तकनीक, एनएलपी आधारित। लेखक एक एनएलपी तकनीक सिखाते हैं जिससे आप किसी शांत और सुरक्षित भावना को बार बार एक्टिवेट कर सकते हैं। यह एक प्रकार का इमोशन बटन है। जैसे ही कोई भावना उभरती है, आप अपने मन को उस शांत अवस्था में वापस ला सकते हैं। 5. भावनाओं को खाने की बजाय अनुभव करना सीखिए। पॉल कहते हैं, भावनाएं ऊर्जा हैं, अगर आप उन्हें रोकते हैं वे बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देते हैं तो वे शांत हो जाती हैं। उदाहरण, अगर आप दुखी हैं तो कुछ देर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और उस दुख को महसूस कीजिए। कुछ समय बाद वह भावना अपना असर खो देती है। बदलाव की दिशा। जब आप भोजन से भावनात्मक जुड़ाव तोड़ना शुरू करते हैं तब खाने के साथ संतुलित संबंध बनता है। यह आपको स्वस्थ निर्णय लेने की शक्ति देता है। एक शक्तिशाली अभ्यास, पॉज एंड फील। अगली बार जब आप खाने का मन करें, रुकिए। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है? अगर नहीं, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह छोटा अभ्यास आपको खुद से जोड़ता है और आपको इमोशनल ईटिंग से बाहर निकालने का पहला कदम देता है। अध्याय का सार, एसेंस ऑफ अध्याय। आपकी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है। लेकिन दिल को खाना नहीं, समझ और सहारा चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन उन्हें खाने से दबाना समाधान नहीं है। जब आप भावनाओं को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और विकल्प ढूंढते हैं, तभी आप वास्तविक नियंत्रण में आते हैं। अध्याय 5, व्यायाम को आसान बनाएं और अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करें। मेक एक्सरसाइज इजी एंड सुपरचार्ज योर मेटाबॉलिज्म। इस अध्याय में पॉल मैककेना यह समझाते हैं कि व्यायाम को बोझ या सजा की तरह नहीं, बल्कि आनंद की तरह अपनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि आप अपने शरीर को गति में लाकर मेटाबॉलिज्म, चयापचय, को स्वाभाविक रूप से तेज कर सकते हैं, चाहे वो व्यायाम किसी भी रूप में हो। मानसिकता में बदलाव की जरूरत। बहुत से लोग सोचते हैं, फिट होने के लिए मुझे जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ेगा, मुझे सख्त वर्कआउट करना होगा जो मुझे पसंद नहीं। लेकिन पॉल कहते हैं, एक्सरसाइज शुड बी फन, नॉट फोर्स्ड। यानी व्यायाम मजेदार होना चाहिए, न कि जबरदस्ती। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है और इसे तेज क्यों करना जरूरी है?
मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। तेज मेटाबॉलिज्म ज्यादा कैलोरी जलना, आसानी से वजन कम होना। जब आप नियमित और हल्की शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद सक्रिय और तेज होता है। लेखक का सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण। 1. व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम नहीं होता। आप जो भी गतिविधि पसंद करते हैं वही आपकी एक्सरसाइज बन सकती है। सुबह की तेज चाल में वॉक, डांस करना, साइकिल चलाना, तैरना, बच्चों के साथ खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, कोई खेल खेलना। बात यह नहीं कि क्या कर रहे हैं, बात यह है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हैं। 2. मजा लें, जोर न डालें। अगर आप खुद से कहेंगे मुझे एक्सरसाइज करनी है, यह जल्द ही एक दबाव बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मैं आज मूव करूंगा क्योंकि यह मुझे अच्छा महसूस कराता है, तो यह प्रेरणा बन जाएगा। लेखक का सुझाव। मूव योर बॉडी द वे इट लाइक्स टू मूव, यानी अपने शरीर को उसी तरह से चलाएं जैसा उसे अच्छा लगता है। 3. छोटे कदमों से शुरुआत करें। 10 मिनट की एक्टिविटी भी फायदेमंद है। शुरुआत में छोटे छोटे सत्र करें, जैसे 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की म्यूजिक पर स्ट्रेचिंग, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल। नियमितता जरूरी है, लंबी अवधि नहीं। 4. व्यायाम और माइंडसेट। पॉल बताते हैं कि जैसे ही आप एक्सरसाइज को एक आनंददायक अनुभव मान लेते हैं, आपका शरीर डोपामिन और एंडोर्फिन छोड़ता है, खुशी देने वाले हार्मोन। इससे आप और बेहतर महसूस करते हैं, जिससे दोबारा एक्सरसाइज करने का मन करता है। यह एक सकारात्मक चक्र, पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। क्या पॉल वजन घटाने के लिए वर्कआउट को अनिवार्य मानते हैं? नहीं। पॉल इस किताब में कहते हैं कि आप केवल खाने की आदतें बदलकर भी वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर को चलाना शुरू करें तो यह प्रक्रिया और तेज, स्थायी और सुखद हो जाएगी। व्यायाम को आसान और आनंदमय बनाने के सुझाव। पसंदीदा म्यूजिक पर डांस, शरीर के मूवमेंट के साथ मूड भी बेहतर होता है। किसी दोस्त के साथ वॉक बोरियत नहीं लगती, रिश्ता भी मजबूत होता है। इंडोर एक्सरसाइज, वीडियो, समय और जगह की आज़ादी। स्किपिंग, रस्सी कूद छोटे स्पेस में भी संभव। बच्चों के साथ एक्टिव खेल, समय और वर्कआउट दोनों एक साथ। यदि आप व्यायाम को एक बोझ समझेंगे तो यह टिकेगा नहीं। लेकिन यदि आप इसे मस्ती में बदल देंगे तो यह आपकी जीवन शैली बन जाएगा। निष्कर्ष। अध्याय 5 हमें यह समझाता है कि व्यायाम को लेकर डर और दबाव छोड़ दें, उसे एक खुशनुमा दिनचर्या में बदलें। तब शरीर में सिर्फ वजन नहीं घटेगा बल्कि ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अध्याय 6 क्रेविंग को हराने की तकनीकें, क्रेविंग बस्टर्स। यह अध्याय एक बहुत ही आम लेकिन चुनौतीपूर्ण समस्या पर केंद्रित है। क्रेविंग, अचानक किसी विशेष खाने की तेज लालसा। पॉल मैककिना बताते हैं कि जब हमें अचानक चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, मिठाई जैसे खाद्य पदार्थों की तीव्र इच्छा होती है तो वह शारीरिक भूख नहीं बल्कि मानसिक पैटर्न का परिणाम होती है। इस अध्याय में पॉल एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आधारित व्यावहारिक तकनीकों के माध्यम से क्रेविंग को तुरंत कम करने के उपाय बताते हैं। क्रेविंग कैसे बनती है? क्रेविंग भावनात्मक, मानसिक या आदत आधारित ट्रिगर से उत्पन्न होती है। उदाहरण, आप थके हुए हैं, अचानक मीठे की तलब लगती है। टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाने की आदत। तनाव में रहते हुए जंक फूड की लालसा। इसका मतलब है क्रेविंग अक्सर ऑटोमैटिक पैटर्न की तरह काम करती है और इसे दोहराने से यह मजबूत होता जाता है। एनएलपी द्वारा क्रेविंग को तोड़ने की तकनीक। पॉल इस अध्याय में 2 मुख्य टूल सिखाते हैं जिन्हें वह क्रेविंग बस्टर टेक्निक्स कहते हैं। क्रेविंग बस्टर 1 सबमोडालिटी स्विच पैटर्न, एनएलपी तकनीक। इस तकनीक में क्या करना होता है? एक उस खाने की कल्पना करें जिसकी आपको जबरदस्त क्रेविंग है, जैसे चॉकलेट। 2 अब उस तस्वीर को अपने दिमाग में बड़ा, चमकीला और रंगीन बनाएं।
3 फिर उस तस्वीर को धीरे धीरे छोटा करें, काला सफेद करें और दूर धकेलें। 4 अब उसकी जगह खुद की एक तस्वीर रखें, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप खुद को पतले, फिट और खुश देख रहे हों। 5 अब उस नए चित्र को तेजी से बड़ा और चमकीला करें, जैसे वह आपकी जगह ले रहा हो। 6 इसे 5-6 बार दोहराएं। क्या होता है? यह तकनीक दिमाग के भीतर क्रेविंग पैटर्न को रीप्रोग्राम कर देती है, जिससे वह खाना अब उतना आकर्षक महसूस नहीं होता। क्रेविंग बस्टर 2, कंपल्शन ब्लोआउट या फनी एसोसिएशन। इस तकनीक में एक उस खाने की कल्पना करें जिसे आप बहुत चाहते हैं, जैसे पिज्जा। 2 अब उसकी कल्पना इस तरह करें। पिज्जा पर साबुन लगी हो, या उसमें बाल हो, या वो किसी गंदे टॉयलेट से निकला हो। यह आपके दिमाग में उस खाने से घृणा का अनुभव जोड़ देता है, जिससे क्रेविंग तुरंत कम हो जाती है। इसे नकारात्मक एसोसिएशन बनाना कहते हैं। माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग भी कारगर उपाय है। क्रेविंग के समय 3 गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में भूख लगी है? या यह सिर्फ एक आदत या भावना है? फिर निर्णय लें। ट्रिगर पहचानना और बदलना सीखें। ट्रिगर पुरानी आदत, नई प्रतिक्रिया। टीवी देखते समय स्नैक्स, ग्रीन टी या पानी पीना। तनाव, मीठा खाना, टहलना या सांस लेना। बोरियत, फ्रिज खोलना, किताब पढ़ना या संगीत सुनना। जब आप अपनी क्रेविंग को समझते हैं, उसे चुनौती देते हैं और उससे खेलने लगते हैं, तब वो आपकी गुलाम बन जाती है, आप उसकी नहीं। क्रेविंग कोई मजबूरी नहीं, एक दिमागी झलक, मेंटल इमेज है। अगर आप इस छवि को बदलना सीख लें, तो आप क्रेविंग पर नियंत्रण पा सकते हैं। एनएलपी और विजुअलाइजेशन से आप अपने दिमाग को नए पैटर्न सिखा सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 6 हमें सिखाता है कि क्रेविंग को दबाना नहीं, उसे समझकर बदलना जरूरी है। एनएलपी टूल्स, दिमागी चित्र और एसोसिएशन बदलकर आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आप बार बार की ओवरईटिंग और दोष भावना, गिल्ट से बच सकते हैं। अध्याय 7, वजन घटाने की प्रक्रिया की अंतिम और सबसे जरूरी कड़ी, द फाइनल पीस ऑफ द वेट लॉस पजल। इस अध्याय में पॉल मैककेना उन सभी रणनीतियों और मानसिक अभ्यासों का सारांश और समापन प्रस्तुत करते हैं जो अब तक आपने सीखे हैं, लेकिन यह केवल एक दोहराव नहीं है। यह अध्याय असल में एक स्थायी बदलाव, लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि यदि आप चाहते हैं कि वजन घटाना और स्वास्थ्यपूर्ण जीवनशैली आपकी आदत बन जाए, तो आपको उसे नए सोचने और जीने के तरीके के रूप में अपनाना होगा, सिर्फ किसी अस्थायी योजना के रूप में नहीं। एक वजन घटाना कोई एकमुश्त प्रक्रिया नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। आपने अब तक यह समझ लिया कि आपको भूख लगने पर खाना चाहिए, जो पसंद हो वही खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, पेट भरने पर रुक जाना चाहिए, भावनात्मक खाने से बचना चाहिए। क्रेविंग को नियंत्रित करना आता है, लेकिन इन सिद्धांतों को आदतों में बदलना ही असली काम है। 2 दिमाग का रीप्रोग्रामिंग सतत होनी चाहिए। वजन घटाने की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप नए विचारों और व्यवहारों को कितनी बार दोहराते हैं। इसलिए पॉल इस अध्याय में प्रेरित करते हैं कि हर दिन विजुअलाइजेशन करें। खुद को हर दिन उस शरीर की कल्पना में देखें जो आप पाना चाहते हैं। नई पहचान बनाएं, मैं एक फिट, आत्मनियंत्रित और सशक्त इंसान हूं। 3 आत्मस्वीकृति ही परिवर्तन की नींव है। जब आप अपने वर्तमान शरीर और स्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी आप उसमें बेहतर बदलाव ला सकते हैं। अपने आप से घृणा या शर्म महसूस करने से वजन घटाने की प्रक्रिया अस्थिर और संघर्षपूर्ण हो जाती है। पॉल कहते हैं, You change fastest when you love yourself as you are। यानी, सबसे तेज और स्थायी परिवर्तन तब होता है जब आप खुद से प्रेम करते हैं। 4 छोटी असफलताएं स्वीकारें, लेकिन रुके नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप ओवरईट कर लेंगे, कभी आप एक्सरसाइज मिस कर देंगे, पर यह सिस्टम से बाहर जाने की वजह नहीं होनी चाहिए। हर बार वापसी करना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। 5 नया मैं, न्यू आइडेंटिटी अपनाएं। सोचिए,
मैं अब डाइटिंग नहीं कर रहा। मैं स्वस्थ, आज़ाद और संतुलित जीवन शैली अपना रहा हूं। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं और उसकी ज़रूरतों को समझता हूं। जब आपकी पहचान बदल जाती है, तो आपका व्यवहार स्वतः बदल जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 7 आपको यह समझाता है कि वजन घटाना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी दैनिक आदतों और मानसिकता का प्रतिबिंब है। यदि आप इस किताब की दी हुई तकनीकों को आत्मसात, इंटरनलाइज कर लेते हैं और उन्हें जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से उस संतुलन और सुंदरता की ओर बढ़ेगा जो आप पाना चाहते हैं। व्यवहारिक अभ्यास रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाएं। आत्मप्रेम खुद से प्रेम करना ही स्थायी परिवर्तन की जड़ है। दोहराव बार बार की गई सही क्रियाएं स्वाभाविक बदलाव लाती हैं। नई पहचान खुद को पतला बनने की प्रक्रिया में नहीं, पतला होने की स्थिति में देखें। आई कैन मेक यू थिन कोई डाइट बुक नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है, जिससे आप न केवल वजन घटाते हैं, बल्कि खुद को एक नए, सशक्त और आज़ाद इंसान के रूप में महसूस करने लगते हैं। अ फाइनल नोट। पॉल मक्काना की अंतिम प्रेरणात्मक टिप्पणी। यह अंतिम खंड एक गहरे आत्मप्रेरणा से भरा भावनात्मक नोट है। पॉल मैक्केना यहां आपको केवल धन्यवाद नहीं देते, बल्कि एक नई सोच, नई शुरुआत और आत्मविश्वास का बीज आपके भीतर रोपते हैं। यह केवल एक किताब का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन अध्याय की शुरुआत है। एक, आपके अंदर शक्ति है, यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि सत्य है। पॉल कहते हैं कि आप पहले से ही संपूर्ण, शक्तिशाली और परिवर्तनशील हैं। आपको खुद को बदलने के लिए किसी जटिल तकनीक या बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा, विश्वास और छोटे लेकिन लगातार कदमों की। 2, यह किताब सिर्फ वजन घटाने की नहीं, जिंदगी को दोबारा पाने की कहानी है। पॉल स्पष्ट करते हैं कि ये बदलाव सिर्फ शरीर का नहीं है, बल्कि यह मन, आदत, भावनाओं और आत्मछवि का भी बदलाव है। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि आप खाने को लेकर गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप खुद के निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। 3, खुद को आज़ाद महसूस कराना असली लक्ष्य है। जब आप वजन घटाते हैं, खाने की चिंता छोड़ते हैं, दर्पण में खुद को अपनाते हैं, तब एक नई मानसिक आज़ादी पैदा होती है। आप खाने के बारे में दोष, शर्म और डर से मुक्त हो जाते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता ही सच्चा आत्मप्रेम और आत्मनियंत्रण है। 4, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। इस अंतिम टिप्पणी में पॉल यह बताते हैं कि यह कोई डाइट प्रोग्राम की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नवीन जीवन शैली और आत्मसंवाद की शुरुआत है। पॉल का प्रेरणात्मक निष्कर्ष। आप जैसे हैं, वैसा होना ही काफी है। आप में वह शक्ति है जो न केवल शरीर को पतला, बल्कि आत्मा को मुक्त कर सकती है। प्रैक्टिकल सारांश। शरीर अपने शरीर को दोष से नहीं, प्रेम से बदलें। आदतों को धीरे धीरे बदलें, कोई जल्दी नहीं। मानसिकता, मैं नियंत्रण में हूं, यह भावना रोज दोहराएं। प्रेरणा, यह रास्ता कोई मजबूरी नहीं, यह आपकी आजादी है। क्या करें इसके बाद? हर दिन अपनी जीत को पहचानें, चाहे छोटी हो। विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस और काम एंकर का अभ्यास करते रहें। एक जर्नल रखें और उसमें लिखें, आज मैं अपने शरीर के लिए क्या अच्छा किया, मैंने कब खुद पर विश्वास जताया। अंत में एक संकल्प, मैं अब किसी डाइट सिस्टम का गुलाम नहीं, मैं अपने शरीर, अपनी आदतों और अपने जीवन का नेता हूं। मैं धीरे धीरे, स्थायी रूप से, प्रेम के साथ खुद को बेहतर बना रहा हूं। तो दोस्तों, ये थे पॉल मक्काना के सिद्धांत जो कहते हैं, पतला होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अगर हम सही सोच और आदतें अपनाएं। अब आप बताइए, इन सभी तकनीकों में से आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपके अंदर वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है।